हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे। पिछले वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जिसमें आपको बताए कि यदि संख्या के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो आप कहाँ पॉजिटिव में इकाई अंक बताएंगे और कहाँ आपको निगेटिव में इकाई अंक को आंसर देना होगा। ऐसे प्रश्न को आप किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। जैसे नंबर 555 होल टू दी पावर 444 है और माइनस करना है 444 होल टू दी पावर 555 को। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। यदि आप इसे हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर इकाई अंक क्या निकालेंगे, 1 के रूप में निकालेंगे, लेकिन इसका वास्तविक जो इकाई अंक होगा वह 9 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपको बताए थे। आज आपको हम बताएंगे यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर भी यदि पावर हो तो वैसे संख्या का आप इकाई अंक मौखिक रूप से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, यदि इकाई अंक का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए थे और उसमें आपको बताए थे कि इसका जो वास्तविक नियम है इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न का, यह कैसे काम करता है और कहां आप निगेटिव में इकाई अंक को आंसर देंगे और कहां आप पॉजिटिव में इकाई अंक को आंसर करेंगे। चलिए, तो आपको हम आज मुख्य रूप से पावर के ऊपर यदि पावर हो वैसे संख्या का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक मुख्य रूप से एक ही सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक पूछा गया है, वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। जब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को लिखा जाएगा तो उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे। डेसिमल सिस्टम कहेंगे जब किसी नंबर को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाएगा, जिसे आप हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, या इसे आप 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं। दशमलव पद्धति को 10 आधारी पद्धति या दशाधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। जिसका आधार 10 के बराबर होगा उसे आप दशमलव पद्धति कहेंगे, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में एक ही सिस्टम को मान्यता दिया गया है, वह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया। यदि आप बेस सिस्टम 10 में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 123 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इसमें बेस को लिख भी सकते हैं और बेस को नहीं भी लिख सकते हैं। बेस यानी आधार हमेशा संख्या के नीचे होगा और पावर हमेशा संख्या के ऊपर होगा। तो आपको हमेशा बेस के रूप में 10 को लिख भी सकते हैं या बेस के रूप में 10 नहीं भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिखना चाहें 123 लिख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा गया। जब बेस को चेंज किया जाएगा, जैसे नॉन डेसिमल सिस्टम में किसी भी आप नंबर को लिखेंगे तो उसके लिए आपको मुख्य रूप से डेसिमल नंबर में यदि आप किसी भी संख्या को लिखते हैं नॉन डेसिमल में, तो उसके लिए आपको बेस को दर्शाना होगा। किसको दर्शाना हो? बेस को रिप्रेजेंट करना होगा कि आप किस बेस के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं। जब डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखा जाएगा तो आप बेस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम में नंबर को लिखा जाता है, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। इसीलिए आप वहां बेस रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या तो बेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, यदि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, गैर दशमलव पद्धति के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां आपको हमेशा बेस को दर्शाना होगा कि आप किस बेस के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं। तो बेस सिस्टम 10 पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक कभी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है।
तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है तो डेसिमल सिस्टम में समझेंगे, जिसके आधार से आप नॉन डेसिमल का भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे आप डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, तो बेस जब 10 के बराबर होगा तो इसमें जो टोटल अंक, कुल जो अंक प्रयोग करेंगे, टोटल डिजिट भी आप 10 ही प्रयोग करके नंबरों को लिखेंगे। क्या अभी तक आप 10 डिजिट के अलावा भी किसी डिजिट का प्रयोग करके नंबर को लिखे हैं? तो आप नहीं लिखे हैं। जो 10 डिजिट होगा वह क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। वह जो डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। किस सिस्टम में? तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे। वह 10 डिजिट होगा, हमेशा नंबर 0 से स्टार्ट होगा और 10 डिजिट 9 तक चला जाएगा। तो 0 से लेके 9 तक के अंकों को यदि आप प्रयोग करते हैं तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को लिखते हैं। क्या अभी तक आप कभी भी 1A 2 लिखे हैं? तो नहीं, क्योंकि इसमें ए डिजिट का प्रयोग किया गया है। डेसिमल सिस्टम में ए डिजिट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह किस सिस्टम में लिखा गया है? तो यह दर्शाना होगा कि यह बेस सिस्टम 16 में लिखा गया है कि बेस सिस्टम 12 में लिखा गया है या बेस सिस्टम 13 में लिखा गया या बेस सिस्टम 27 में लिखा गया। यह बेस को दर्शाना होगा, तो ही आप कह सकते हैं यहाँ ए का प्रयोग कर सकते हैं, बी का प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं जब किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखा जाए। तो अब बात है कि किसी भी संख्या पे पावर यदि हो तो पावर में किस नंबर से भाग दिया जाएगा? तो जो डिजिट प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम अंक प्रयोग कर रहे हैं 0 से लेके 9 तक, वह 10 के साथ कुल ऐसे कितने सेट तैयार करेगा जो को प्राइम नंबर का सेट होगा, यानी कुल ऐसे कितने समुच्चय तैयार होगा जो को प्राइम नंबर का सेट तैयार करेगा। जैसे आपको यदि हम कहें को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर का यदि डिफिनेशन देना चाहें, को प्राइम नंबर जिसे हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो नंबर का एचसीएफ, जैसे एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, दोनों नंबर का यदि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होगा तो दोनों नंबर आपस में सह अभाज्य संख्या होगा। जब ए और बी का एचसीएफ 1 के बराबर होगा तो आप कह सकते हैं दोनों नंबर यह एक सह अभाज्य संख्या है। दो लगातार संख्या भी सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए 3, 4, यह आपस में सह अभाज्य संख्या है। 5, 6, 4, 5, यह भी आपस में सह अभाज्य संख्या है। तो दो लगातार संख्या भी सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए 24, 5, 24, तो यह भी संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या है। यदि एक संख्या अभाज्य संख्या हो जाए और दूसरा संख्या भाज्य संख्या हो जाए, दूसरा संख्या यदि भाज्य संख्या हो जाए तो भी संख्या सह अभाज्य संख्या। जब दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो जाए, जब दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो जाए फिर भी दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है जब दो संख्या का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर हो तो दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए? दोनों संख्या का एचसीएफ 1 के बराबर होना चाहिए। वैसे संख्या को आप सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और दो लगातार संख्या भी सह अभाज्य संख्या होता है। दो लगातार संख्या भी सह अभाज्य संख्या होता है। यदि दो संख्या में एक संख्या भाज्य हो और दूसरा संख्या अभाज्य हो
तो दोनों संख्या भी आपस में सह अभाज्य संख्या का सेट हो जाएगा। यदि दोनों संख्या अभाज्य भी होगा तो भी संख्या क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। तो अब आपको बताइए, तो आप हमको बताइए कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक जो डिजिट प्रयोग कर रहे हैं वह 10 के साथ कुल ऐसे कितने सेट तैयार कर रहा है जो सह अभाज्य का सेट होगा। तो आपको बताना है कि 0 से लेके टोटल 9 जो डिजिट प्रयोग कर रहे हैं वह 10 के साथ कितने सह अभाज्य संख्या का सेट बना रहा है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यदि आपको कहा जाए 0 और 10 को देखिए तो 0 और 10 का HCF 1 के बराबर होगा तो नहीं होगा, इसलिए 0 और 10 सह अभाज्य संख्या का सेट नहीं होगा। 1 और 10 पे बात करें तो 1 और 10 सह अभाज्य संख्या का सेट हो जाएगा। 2 और 10 पे देखें 2 और 10 का HCF 2 के बराबर होगा, लेकिन HCF किसके बराबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे HCF जब 1 के ही बराबर होगा तो दोनों संख्या आपस में सह अभाज्य संख्या होगा। तो 2 और 10 का HCF 2 के बराबर होगा। 3 और 10 का HCF 1 के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 3 और 10 एक सह अभाज्य संख्या का सेट होगा। 4 और 10 का HCF 2 होगा। 5 और 10 का HCF 5 होगा। 6 और 10 का HCF 2 हो जाएगा। 7 और 10 का HCF किसके बराबर होगा, 7 और 10 का HCF 1 के बराबर होगा। और 8 और 10 का HCF 2 के बराबर हो जाएगा। 9 और 10 का HCF 1 के बराबर होगा। टोटल जो सेट हो रहा है वह 4 सेट तैयार हो रहा है जिसका HCF 10 के साथ सह अभाज्य संख्या का सेट हो रहा है। तो टोटल 4 ऐसे सेट है जिसमें 10 के साथ वह सह अभाज्य संख्या का सेट तैयार हो रहा है। तो इसे ही आप टोटिएंट फंक्शन कह सकते हैं। जो सेट तैयार होता है वह उसे आप टोटल टोटिएंट कह सकते हैं। वह क्या होगा, टोटल टोटिएंट हो सकता है। इसे ही यह जो 4 सेट तैयार हो रहा है इसको आप यूलर्स के टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि इसका जो सह अभाज्य संख्या का समुच्चय होगा वह कुल ऐसे कितने संख्या के बीच सह अभाज्य संख्या का सेट तैयार करेगा। इसके लिए आपको यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन बताए थे, जिसके आधार से आप पता कर सकते हैं कि इसका जो सेट होगा वह कितना सेट तैयार होगा। यह तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताए। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम पढ़ना होगा, यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से जल्द आप बता सकते हैं कि 10 से जो छोटा नंबर होगा वह 10 के साथ कुल ऐसे कितने सेट तैयार करेगा जो दोनों संख्या आपस में सह अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए 4 ऐसा सेट तैयार हो रहा है। जितना सेट तैयार होगा पावर में यदि उतना का वृद्धि भी किया जाए, यदि संख्या के पावर में उतना का वृद्धि, जितना सेट तैयार होगा, जिस सिस्टम में नंबर को लिख रहे हैं, तो 4 जैसे बेस सिस्टम 10 में 4 सेट तैयार हो रहा है, तो 4 का वृद्धि भी किया जाए या पावर में 4 का कमी भी किया जाए तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। इस चीज को भी लिख लीजिए। अब 4 से क्यों भाग दिया जाता है, 4 से कमी किया जाए। बार बार 4 से कमी करने से बेहतर है कि एक बार पावर में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, यानी छोटा पावर करने के लिए 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसीलिए पावर वाले संख्या में यदि इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो वहां आपको 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं और वहां आप पावर को छोटा कर सकते हैं, उसके बाद इकाई अंक पता कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए और आपको पढ़ना है यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे आप किसी भी संख्या का यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कुल कितने ऐसे सेट तैयार होगा। तो आपको बताए 4 बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम में 4 ऐसे सेट तैयार होगा। जब बेस सिस्टम 10 में 4 ऐसा सेट तैयार होगा तो पावर के रूप में क्या क्या हो सकता है, इस चीज को भी समझना है। पावर के रूप में क्या क्या हो सकता है। यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी नंबर में आप 4 से भाग देते हैं, पावर में हमेशा किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है,
तो रिमाइंडर जिसे आप शेषफल कहते हैं, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? या तो जब 4 से विभाजित होगा पूर्णतः तो रिमाइंडर 0 के रूप में हो सकता है, या रिमाइंडर 1 के रूप में हो सकता है, या रिमाइंडर 2 के रूप में हो सकता है, या रिमाइंडर 4 के रूप 3 के रूप में हो सकता है। यदि किसी भी नंबर में आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके 3 तक डिजिट हो सकता है। 0 से लेके 3 तक डिजिट हो सकता है रिमाइंडर के रूप में। यदि आप किसी भी नंबर में 4 से भाग दें, कभी आपको 0 रिमाइंडर देखने को मिलेगा, कभी आपको 1 रिमाइंडर देखने को मिलेगा, कभी आपको 2 रिमाइंडर देखने को मिलेगा, और कभी आपको 3 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर रिमाइंडर के रूप में हो सकता है, उससे छोटा नंबर रिमाइंडर के रूप में हो सकता है। जब रिमाइंडर 0 के रूप में हो, पावर में 4 से भाग देंगे जब रिमाइंडर 0 के रूप में हो, जब रिमाइंडर 0 के रूप में हो तो जब रिमाइंडर 0 के रूप में हो तो पावर के रूप में आपको हमेशा 4 लिखना है। पावर के रूप में आपको क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो 4 का वृद्धि कर दिया जाए। देखिए अब कॉन्सेप्ट यहां से समझना है। जैसे a पे पावर 1 है, यदि a पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक a पे पावर 5 का होगा, और इसमें यदि 4 का वृद्धि किया जाए तो पुनः a पे पावर 9 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यदि इसमें पुनः 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जैसे a पे पावर 1 का इकाई अंक a पे पावर 5 के इकाई अंक के बराबर होगा, सेम इकाई अंक a पे पावर 9 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यदि 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होगा। अब पावर के रूप में 1 लिख सकते हैं, पावर के रूप में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 2 भी हो सकता है। 1 के लिए देखें, हम 2 के लिए देखते हैं। अब यदि 2 में 4 का वृद्धि करेंगे a पे पावर 6 होगा। a पे पावर 2 का इकाई अंक a पे पावर 6 के इकाई के अंक के बराबर होगा। पुनः यदि आप इसमें वृद्धि किया जाए 4 का तो a टू दी पावर 10 के इकाई के अंक के बराबर होगा, या a पे पावर 4 के प्लस 2 के रूप में हो। 4k के गुणांक में वृद्धि कर रहे हैं, यदि 4k के गुणांक में भी वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होगा। तीसरा देखते हैं, यदि a पे पावर 3 हो तो इसका इकाई अंक a पे पावर 7 के इकाई के अंक के बराबर होगा, इसका इकाई अंक a पे पावर 11 के इकाई के अंक के बराबर होगा, या इसका इकाई अंक a पे पावर 4 के प्लस 3 के रूप में जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक a पे पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि किसी भी संख्या के पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 का कमी किया जाए तो इकाई अंक बराबर होता है। तो यह किस सिस्टम के लिए? तो यह एक ही सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं। यह एक ही सिस्टम जिसे आप डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम के लिए हम ऐसे इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को देख रहे हैं। इसीलिए संख्या में यदि 4 का वृद्धि किया जाए पावर के रूप में या 4 का कमी किया जाए तो इकाई अंक बराबर होता है। रिमाइंडर के रूप में 1 देखें, रिमाइंडर के रूप में यदि 2 हो जाए तो 2 के लिए देखें, और रिमाइंडर के लिए 3 हो जाए तो 3 के लिए देखें। जब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो तो क्या होगा? पावर के रूप में 4 लिखना होगा। जैसे a पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक a पे पावर 8 का इकाई के अंक के बराबर। सेम a में यदि 4 का वृद्धि किया जाए तो इकाई अंक बराबर होगा सेम इकाई अंक 4 के प्लस 4 के रूप में। यहां तक में दिक्कत नहीं। हम यहां अभी तक सिर्फ और सिर्फ देखें कि यदि संख्या में 4 का वृद्धि किया जाए तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है, इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद अब संख्या के ऊपर पावर होगा। यदि यह तो a पे पावर 4k प्लस 1 है, अब a पे पावर 4k प्लस 1 पे पावर कुछ हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें? तो देखिए पहले हम चेक कर लेंगे
यदि संख्या 4k प्लस 4 के रूप में हो, यदि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 हो रहा है, या 4k प्लस 4 को यदि आप हल करेंगे तो क्या होगा, 4p के रूप में होगा। जैसे आप इसे लिख सकते हैं a पे पावर 4p, यदि दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, p के रूप में, 4 के ही गुणांक में होगा। यदि इस पे पावर n रख दिया जाए, पावर के रूप में n रख दिया जाए, यदि a पे पावर 4p होल टू दी पावर n रख दिया जाए, तो भी इकाई अंक क्या होगा, a पे पावर 4 के इकाई अंक 4p है, q के इकाई अंक के बराबर होगा। क्योंकि इसका जो वर्ग होगा वह हमेशा 4 के गुणांक में होगा, और जब वर्ग 4 के गुणांक में होगा, पावर यदि कुछ भी रखेंगे तो वह क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। यदि 4 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वह 0 के बराबर होगा, और जब रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो इसका इकाई अंक a पे पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यदि देखिए, हम पहले छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट किए, फिर बड़े नंबर पे यदि पावर रख दिया जाए, फिर छोटे नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। a पे पावर 4p होल टू दी पावर n है, अब 4p पे पावर 1 भी रखेंगे तो 4p हो जाएगा, 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो भी हमेशा जो गुणांक होगा वह 4 के गुणांक के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है। यदि संख्या 4p के रूप में है और उसके ऊपर किसी भी नेचुरल नंबर दे रखा है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वह a पे पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। यदि a पे पावर 4p, यदि a पे पावर 4k प्लस 1 नंबर है और इसके ऊपर यदि पावर होगा, इसके ऊपर यदि पावर दे रखा है, यदि n का वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो, n नेचुरल नंबर हो, तो इसका जो गुणांक होगा, इसके गुणांक के से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यदि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा तो क्यूब कर देंगे, तो यह 4 के मल्टीपल में हो रहा है, तो यह हो जाएगा 4p, और 1 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो उसका भी इकाई अंक हमेशा 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। a टू दी पावर 4p प्लस 1, तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणांक में है, 4 से भाग देंगे तो a टू दी पावर 1 के रूप में। यदि पावर n के रूप में हो, भाग देने पर पावर यदि 4 के मल्टीपल में हो और पावर के रूप में पुनः n दे रखा है, तो आप उसे यदि कन्वर्ट करेंगे तो a टू दी पावर 4 के रूप में हो जाएगा, और a टू दी पावर 4k प्लस 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर हो, तो उसका जो इकाई अंक होगा बराबर हो जाएगा a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक। यह दोनों चीज को यदि आप समझ रहे हैं, तो अब 2 कॉन्सेप्ट बच रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। 2 नंबर के बीच संबंध बताना है। देखिए क्या किए, पहले a टू दी पावर 4 जो नंबर है, इसमें 4 का वृद्धि किए, 4 का वृद्धि करने के बाद नंबर क्या प्राप्त हो रहा है, a टू दी पावर 4k प्लस 4 के रूप में। 4k प्लस 4 को आप 4p भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल ही है 4 का। अब इस पे यदि पावर नेचुरल नंबर होता, तो इसका यदि वर्ग हो या घन हो या होल टू दी पावर 4 हो, तो यह किसके गुणांक में होगा, 4 के ही गुणांक में होगा, और इसे यदि आप 4 के गुणांक में हो रहा है तो पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो आपको पावर के रूप में 4 लिखना होगा। इसी प्रकार यदि संख्या a टू दी पावर 4k प्लस 1 के रूप में हो, पे पावर एनी नेचुरल नंबर हो, तो उसका इकाई का अंक जो होगा वह a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। जब 4 से भाग देने पर, फर्स्ट पावर में 4 से भाग देने पर 2 शेष बचे, और इस पे पावर यदि एनी नेचुरल नंबर हो, जैसे a टू दी पावर 4k प्लस 2 के रूप में नंबर है और पावर एनी नेचुरल नंबर है,
पर पावर एनी नेचुरल नंबर है, तो यदि n का वैल्यू 2 रखते हैं, n यदि 1 से बड़ा होगा, यदि n का मान 1 से बड़ा हो, तो यदि 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में a टू दी पावर 4p प्लस 4 के रूप में हो जाएगा। अब पुनः यदि पावर में 4 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 4 टू दी पावर a टू दी पावर 4 बच जाएगा। a टू दी पावर क्या होगा, 4 के रूप में होगा, a टू दी पावर 4 के रूप में होगा। यदि n का जो मान होगा वह बड़ा होगा या बराबर होगा 2 से, जब ऐसा होगा इस कंडीशन के लिए, तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, a टू दी पावर 4 के बराबर होगा। यदि n का मान 1 के बराबर हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा, यदि a टू दी पावर 4 के प्लस 2 होल टू दी पावर n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 2 बच रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, a टू दी पावर 2 के रूप में। 3 कॉन्सेप्ट बताए, क्या बच रहा है। अगला जो कॉन्सेप्ट बच रहा है, यदि पावर के रूप में 3 होता तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी अभी आपको बताते हैं। यदि दोनों कॉन्सेप्ट को लिखना चाहें तो दोनों कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखिए, यदि a पे पावर 4k के रूप में हो, टू दी पावर n नेचुरल नंबर हो, तो वह हमेशा इकाई अंक a टू दी पावर 4k के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और यदि फर्स्ट पावर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, तो इकाई अंक निकालेंगे तो आपको हमेशा इकाई अंक a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। चाहे n नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो भी क्या होगा, इकाई का अंक a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यदि फर्स्ट नंबर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है और पे पावर n नेचुरल नंबर हो, और नेचुरल नंबर क्या हो, 2 से बड़ा हो या बराबर हो, तो a टू दी पावर 4 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a टू दी पावर 2 के बराबर होगा। जो बच रहा है यह अगला कॉन्सेप्ट में आपको इसको बताते हैं। तीसरा, इसे यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका संबंध इससे है। फर्स्ट नंबर का संबंध इस नंबर से है, सेकंड का इसमें है। यदि n बराबर 1 होगा तो a टू दी पावर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 या 2 से बड़ा होगा तो a टू दी पावर 4 के बराबर होगा, और यदि संख्या पे पावर 4k के रूप में हो तो हमेशा a टू दी पावर 4k के बराबर होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। यदि संख्या फर्स्ट पावर के रूप में, यदि आपको बताए, यदि दिए गए नंबर पे पावर 4 के रूप में हो या 4k के रूप में हो, पर पावर एनी नेचुरल नंबर हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा वह a टू दी पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। सेकेंड आपको बताए, यदि a टू दी पावर 4k प्लस 1 के रूप में हो, होल टू दी पावर n नेचुरल नंबर हो, तो इसका इकाई अंक a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए, यदि a टू दी पावर 4k प्लस 2 के रूप में नंबर दे रखा हो, पर पावर एनी नेचुरल नंबर हो, यदि n का वैल्यू 1 होगा, यदि n का वैल्यू 1 होगा तो इसका इकाई अंक a टू दी पावर 2 के इकाई अंक के बराबर होगा, और यदि n का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर होगा तो इसका इकाई अंक a टू दी पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यह तो 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। यह 3 कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। यदि a टू दी पावर 4k होल टू दी पावर n हो, उसे यदि आप इकाई अंक में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर होगा, a टू दी पावर 4 के बराबर होगा। यदि 4k प्लस 1 के रूप में फर्स्ट पावर है, पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखेंगे तो इसका इकाई अंक a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। फर्स्ट पावर में यदि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है, यदि
पुनः पावर 1 के रूप में है तो ए टू दी पावर 2 के बराबर होगा। यदि पावर के रूप में 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ए टू दी पावर 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि नंबर ए टू दी पावर 4 के प्लस 3 के रूप में हो पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए। यदि संख्या ए टू दी पावर 4 के प्लस 3 के रूप में हो पर पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए। यदि n का मान 1 होगा, यदि n का मान 1 रखेंगे तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा? ए टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर। यदि n का मान 2 से बड़ा या बराबर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यदि 4 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर करेंगे तो पुनः 4 से विभाजित होगा, बच क्या रहा है 3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 9 को यदि 4 से भाग देंगे तो पावर के रूप में 1 प्राप्त होगा। यदि पावर 2 या 2 से बड़ा हो तो इकाई अंक ए टू दी पावर 1 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस चीज को आप नोट कीजिए। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बताइए 17 पे पावर 32 पे पावर 35 पे पावर 43 दे रखा है और आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। यदि 17 पे पावर 32 पे पावर 35 होल टू दी पावर 43 दे रखा है तो 17 का यूनिट प्लेस का नंबर 7 के बराबर है। यदि आप पावर में 4 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। 32 4 से विभाजित हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपको पावर के रूप में 4 लिखना है। होल टू दी पावर n नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इसका जो इकाई अंक होगा ए टू दी पावर 4 के बराबर होगा। आपको बताए ए टू दी पावर 4 हो और पर पावर n नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इसका इकाई अंक ए टू दी पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताए हैं। अब 7 टू दी पावर 4 का इकाई अंक किसके बराबर होगा? 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। इसका जो आंसर होगा इकाई अंक किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1 के बराबर होगा। यदि 4 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या किए? फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर लिखिए, पावर में 4 से भाग दिए तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। जब पावर में 4 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हो तो पावर के रूप में 4 रखेंगे, उसके पावर नेचुरल नंबर रख दें तो 4 पे पावर n नेचुरल नंबर रखेंगे तो इसका भी इकाई अंक ए टू दी पावर 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। इसीलिए 7 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। यदि संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7 और 9 दिखे, 1, 3, 7 और 9 दिखे पे पावर 4 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। जैसे 1 पे पावर 4 इकाई अंक 1, 3 पे पावर 4 इकाई अंक 1, 7 टू दी पावर 4 इकाई अंक 1, 9 टू दी पावर 4 इकाई अंक 1 के बराबर होगा। यदि इस चीज को याद रखते हैं तो मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरी नहीं है। जैसे 7 पे पावर 4 इकाई अंक 1। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 29 टू दी पावर 13 पे पावर 35 पे पावर 43 दे रखा है और बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। बताइए कि दिए गए नंबर का इकाई अंक क्या होगा। 29 का इकाई अंक क्या है? 9 है। 9 पे पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो आप कहेंगे पे पावर ऑड नंबर है। तो 9 और 4 के लिए 9 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 9 के बराबर और 9 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक किसके बराबर? 1 के बराबर। 9 पे पावर इवन नंबर इकाई अंक 1 के बराबर।
और 4 के लिए भी होता है। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, और 4 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। 4 और 9 में वृत्तीय क्रम 2 पे होता है। 4 और 9 के लिए वृत्तीय क्रम 2 पे होता है। यदि 9 पे पावर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक 9 के बराबर, और 9 पे पावर इवन नंबर होगा तो इकाई अंक 1 के बराबर। इसी प्रकार 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, और 4 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। यहां से एक और कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, यदि 9 पे पावर ऑड नंबर हो या 4 पे पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। और यदि इवन होगा तो 10 पे माइनस कर देंगे, जैसे 9 में 10 में 9 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 10 में 4 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे भी ख्याल रख सकते हैं। चलिए, 9 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपको सॉल्व करना है, बताइए 32 होल टू दी पावर 32 पे पावर 32 पर पावर 32 दे रखा है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर का इकाई अंक लिखिए, पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 जब रिमाइंडर प्राप्त हो तो जब पावर में 4 से भाग दें, तो जब रिमाइंडर पावर में यदि 4 से भाग दें और जब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो तो आपको हमेशा पावर के रूप में 4 को लिखना। 2 टू दी पावर 4 लिखिए, होल टू दी पावर 32 है, पुनः पावर 32 है। अब 2 टू दी पावर 4, देखिए आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताए थे, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 होल टू दी पावर 4 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। यदि सम संख्या जैसे 2 4 6 और 8 पे पावर 4 होगा तो हमेशा इकाई का जो अंक होगा वह इकाई का अंक 6 के बराबर होगा। या तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो रहा है? 6 के बराबर हो रहा है। 6 पे पावर 32, 6 पे पावर 32। अब 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई का अंक 6 के बराबर, इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर का इकाई अंक 6 के बराबर, जैसे 0 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 0 के बराबर, 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 1 के बराबर, 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 5 के बराबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी इकाई अंक का बेस होता है, संख्या होता है, वही इकाई अंक का डिजिट हो जाता है। इस चीज को यदि याद रखते हैं तो 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर, आंसर क्या होगा? 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 159 होल टू दी पावर 39 होल टू दी पावर 84। तो सिर्फ आपको चेक करना है यूनिट डिजिट क्या है? 9 के बराबर। 9 पे पावर ऑड नंबर दे रखा है तो इकाई अंक 9 के बराबर हो जाएगा। और यदि 9 पे पावर इवन नंबर होता तो इकाई अंक 1 के बराबर होता। तो क्या है? 9 पे पावर ऑड नंबर इकाई अंक 9 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं यदि 4 कॉन्सेप्ट आपको याद है तो। 7 होल टू दी पावर 77 होल टू दी पावर 59 पे पावर 59 दे रखा है और बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। चलिए, यूनिट प्लेस का नंबर 7 और पावर 59 है। 59 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। पे पावर 59 दे रखा है। 7 टू दी पावर 3 पे पावर 59 दे रखा है। अब यदि इसका इकाई अंक निकालना चाहें तो इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे
7 टू दी पावर 3 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। 3 होल टू दी पावर 59 का निकाल लीजिए। 3 टू दी पावर 59 यदि पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 होगा, और 3 पे पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर, ऐसा निकाल सकते हैं। या आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट बताए कि यदि संख्या ए पे पावर 3 के रूप में हो या 4k प्लस 3 के रूप में हो, पर पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए, n का मान यदि 1 के बराबर होगा, यदि n का मान 1 के बराबर होगा तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई का अंक जो होगा वह a टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि n का मान 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो a का जो वैल्यू होगा वह a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। तो यहां क्या है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं और यहां से भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n का मान यदि 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो तो इसका क्या होगा, a टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर हो। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 पे पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा, तो 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर, यही तो आंसर निकाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। 12 होल टू दी पावर 29 पे पावर 37 पर पावर 38 दे रखा है और यहां से आपको बताना है इस नंबर का यदि पावर के रूप में संख्या निकाला जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 2 के रूप में। 2 होल टू दी पावर 29 दे रखा है, 29 में यदि 4 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, पर पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक जो होगा वह 2 टू दी पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट इसके लिए हम आपको बताए थे, यदि संख्या ए पे पावर 4k प्लस 1 के रूप में हो और पावर एनी नेचुरल नंबर हो तो इसका जो इकाई अंक होगा वह ए टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 पे पावर 47 पे पावर 48 पे पावर 49 दे रखा है और बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको बताना है कि दिए गए संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। देखिए यूनिट प्लेस का नंबर 6 है, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 6 के बराबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर का इकाई अंक 6 के बराबर, इसका आंसर क्या होगा, 6 के बराबर। इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करें तो इकाई अंक निकालेंगे तो वह किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। चलिए 38 होल टू दी पावर 38 होल टू दी पावर इंफिनिटी तक गया है। आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। पावर क्या हो, इंफिनिटी के रूप में, तो इसका भी इकाई अंक आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस लिखिए। यूनिट प्लेस क्या है, 8 के रूप में। 8 पे पावर के रूप में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 2 के बराबर होगा। होल टू दी पावर क्या है, 38 है, इसी प्रकार इंफिनिटी तक गया है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। 64 का इकाई अंक 4 के बराबर, और 4 टू दी पावर 38 पर पावर 38 इंफिनिटी तक गया है। यदि इसके लिए आपको बताए थे, यदि 4 पे पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक 4 के बराबर, और 4 पे पावर यदि इवन नंबर हो तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 6 के बराबर होगा। अब बताइए यहाँ 4 पे पावर इवन नंबर दे रखा है तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, यानी इकाई का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए।
17 पे पावर 18 पे पावर 20, इसी प्रकार पावर के रूप में नंबर बढ़ रहा है। आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। चलिए, 17 पे पावर 18 पे पावर 20 दे रखा है। 17 का इकाई अंक 7 के बराबर, पावर में 4 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर लिख लीजिए, रिमाइंडर 2 के बराबर, होल टू दी पावर 20 दे रखा है। आपको हम बताए, यदि नंबर ए पे पावर 4 के प्लस 2 के रूप में हो, पर पावर एनी नेचुरल नंबर हो, यदि n का मान 1 के बराबर होगा तो a पे पावर 2 के इकाई अंक के बराबर हो जाएगा, और n का मान यदि 2 या 2 से बड़ा हो तो इकाई अंक का जो नंबर होगा वह a टू दी पावर 4 के इकाई अंक के बराबर। यहाँ नंबर n का मान 1 से बड़ा हो रहा है तो किसके बराबर होगा? a टू दी पावर 4 के बराबर होगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए 7 का स्क्वायर कितना है? 49 हो जाएगा। 49 पे पावर इवन नंबर, 49 पे पावर इवन नंबर का इकाई अंक 1 के बराबर। 49 पे पावर इवन नंबर का इकाई अंक किसके बराबर? तो इकाई अंक 1 के बराबर। या यहां से भी निकाल सकते हैं, 7 पे पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर, क्योंकि इसका जो प्रारूप होगा वह a टू दी पावर 4 के रूप में होगा। इसका जो प्रारूप होगा यह a टू दी पावर 4 के रूप में होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 है, पुनः मल्टीप्लाई किया गया है 4 टू दी पावर 5 टू दी पावर 6 दे रखा है। आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या हो। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 6 के बराबर। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 5 के बराबर। यदि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? का यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा? 0 के बराबर होगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वह इकाई अंक किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 4 पे पावर ऑड नंबर, इकाई अंक 4 के बराबर, इवन नंबर इकाई अंक 6 के बराबर। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यदि समझ में नहीं आए तो उस कॉन्सेप्ट जो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए, जो सूत्र आपको प्रूफ करके निकाले, उस फॉर्मूला को आप यदि याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एडवांस लेवल का इकाई अंक पे आधारित प्रश्न होगा उसको समझाएंगे। उसके बाद इकाई अंक के सभी टाइप के प्रश्न को आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से समझाए। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी बताए कि कैसे आप किसी भी सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सभी क्वेश्चन का जो है शॉर्ट वीडियो आपको लेके आएंगे। जैसे आपको बताए 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है और संख्या के ऊपर भी पावर हो तो इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को भी आपको समझाए हैं। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा हो या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा हो, ऐसे प्रश्न का भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछा जाए तो आप जरूर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, यदि उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं। इसके लिए एक थ्योरम बताए थे, यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।